चलो गाइस, वेलकम टू महेश दास ब्लॉग्स। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत शानदार GTA 5 का गेम प्ले, जिसके अंदर आपको 3 से 4 पार्ट के अंदर वो मिशन देखने को मिलेगा। उसको बहुत मुश्किल से मैंने छोटा करके वीडियो बनाया है, तो ज़रूर देखना लास्ट तक। इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है एक बहुत खतरनाक सबमरीन, एक US एयरक्राफ्ट, उसको कैसे हम चुराएंगे, उसके बाद हम किस तरीके से एक बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर वेपन को चुराने जा रहे हैं, वो पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे मिशन की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ से ट्रेवर धमका रहा है फ्लॉयड को, क्योंकि वो उससे कुछ करवाना चाहता है जो कि गैर कानूनी है। और जो सामने बंदा खड़ा है, इसका नाम है फ्लॉयड, जो कि काम करता है लॉस सैंटोस के पोर्ट पे। और ट्रेवर उसको धमका रहा है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, जैसे अब तुम मानो वैसे तुम मान जाओ, या तो ताकत से या फिर मेरी बातों से ही मान जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात होगी तुम्हारे लिए। और साथ में इसका दोस्त है वेड। तो इन दोनों के लिए कपड़े लाए हैं और ड्रेसेस पहन के हम लोग अभी जाने वाले हैं लॉस सैंटोस के पोर्ट पे, जहाँ से हम चुराने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक सबमरीन, जो कि हमारे इस मिशन के अंदर काम आने वाली है। और उसके बाद हम चुराने के लिए जाएंगे एक बहुत ही खतरनाक आर्मी का एयरक्राफ्ट। तो गाइस, ये दोनों चीज़ें चुराने के बाद हम अपने मेन मिशन के लिए आगे बढ़ेंगे, जो कि हमें एक खबर मिली है खुफिया ट्रेवर को कि ओशन के अंदर एक परमाणु हथियार है खुफिया, जो कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर छुपा रखा है, और जिसको अगर मार्केट में, ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो उसकी कीमत करोड़ों में मिलने वाली है। तो ये ट्रेवर ने खतरनाक प्लान बनाया है। तो भाई अब देखो किस तरीके से इसको अंजाम देंगे। सबसे पहले हम जाएंगे सबमरीन चुराने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे एयरक्राफ्ट चुराने। तो पहले पार्ट की स्टार्टिंग यहाँ से हो गई है। अब ट्रेवर इनको यहाँ से धमकाता हुआ लेके जा रहा है कि चुपचाप से काम के अंदर बाधा मत बनना, और जैसा बोलूँ वैसा वैसा करते जाना। तो भाई देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। तो भाई जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमें सबमरीन चुरानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जा रहे हैं पोर्ट पे इन दोनों की मदद से। वहाँ से हमें चाहिए ब्लूप्रिंट्स के सबमरीन कहाँ पर है, और उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट की भी हमें जानकारी चाहिए होगी। तो चलो चलते हैं यहाँ पर, उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो भाई पोर्ट पे पहुँचने के बाद हमें हमारा पहला काम मिल चुका है, जो कि हमें कुछ कंटेनर्स यहाँ पे मशीन से उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने हैं। उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि आगे हमें क्या करना है। तो चलो इस काम में लग जाते हैं यार। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो इस मशीन को चलाने में आने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं पता इस पर कैसे चलती है ये मशीन, और इसमें चढ़ना कहाँ से है। अरे यार, अच्छा यहाँ से जंप करके चढ़ना है। मैं पहली बार चलाने वाला हूँ इस तरीके की जो व्हीकल है। ये कंटेनर्स को उठाकर इधर से उधर रखने में हेल्प करता है। तो चलो चलाते हैं इसको। तो ये हमें कोई काम बता रहे हैं कि हमें B सेक्शन से कुछ कंटेनर्स उठाने हैं, 2 कंटेनर्स, और F सेक्शन की तरफ लाकर एक के ऊपर एक रखने हैं। तो देखते हैं B सेक्शन किधर पड़ेगा। मैप में दिख रहा है ये, हाँ ग्रीन मार्क जो दिख रहा होगा आपको लेफ्ट में देखेंगे तो डॉट दिख रहा है ग्रीन कलर का। वहाँ पे जाकर हमें कंटेनर्स उठाने हैं और वहाँ से उठा के लाकर इधर रखने होंगे। तो जल्दी जल्दी ये काम निपटा लेते हैं। ईजी नहीं होगा कि पता नहीं है मशीन चलती कैसे है ना। ये बहुत आराम से चलानी पड़ेगी, नहीं तो इधर उधर ठुक गई ना तो या तो ये काम पे से निकाल देंगे या सीधा सीधा पुलिस पकड़ लेगी। तो इस चक्कर में ये काम को बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। अच्छा, ये 2 कंटेनर जो रखे हुए हैं ना, ये B सेक्शन है। यहाँ पे ज़मीन पे कहीं ना कहीं लिख रहा होगा, एंगल देखो कितना सही है, B है ना, यहाँ से उठाना है। ये वो B लिख रहा है देखो। इन दोनों कंटेनर्स को यहाँ से हमें उठा के लेके जाना है। अब बट मेरे को एक कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा कि इसको उठाना कैसे है। ऐसे सामने से सीधा ऐसे उठा लेना है या कौन सा बटन दबाऊँ। आई खरोच लग गई। रुक जा यार, कर रहा हूँ ना, ट्राई तो कर रहा हूँ ना एटलीस्ट। अच्छा, इसको ऐसे ऊपर उठाना है, फिर अब इसको नीचे करके अब वो पकड़ लेगा इसको, ग्रिप। हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा इसको कैसे चलाना है। यार फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ ना, मतलब ये मशीन फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा डर लग रहा है इसको लेके। अगर इधर उधर मैं ठुका तो मेरी भी गाड़ी पलट जाएगी, ये कंटेनर भी हो सकता है टूट फूट जाए और पता नहीं इसके अंदर क्या है। ऐसा हो सकता है मिलिट्री की कोई खुफिया चीज़ हो इसके अंदर। तो देख सकते हैं येलो डॉट मैप के अंदर, वहाँ तक अपने को जाना है वो, और वहाँ पर ले आके इसको एक के ऊपर एक हमें रखना है फटाफट से। तो और ये सही बताऊँ, इसकी मशीन की जो है ना स्पीड बहुत कम है, इसलिए मैं स्लो नहीं चला रहा हूँ, मतलब स्लो भी चला रहा हूँ मैं डर के मारे, प्लस इसकी स्पीड भी बहुत कम है।
अब तो रख ही दूँगा। मैं सही बताऊँ तो इसके लिए मैंने बहुत टेक लिए, लगभग 4 से 5 टेक लिए, वो सब मैंने हटा दिए। परफेक्ट वाला मैंने रखा है क्योंकि इसको करना ईजी नहीं था। इसके आगे और भी मुश्किल काम अभी मैंने करे हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे थोड़ा सा, चलो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं यार, बहुत टाइम टेकिंग है भाई, तो थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और जल्दी इसको कर लेते हैं। एक को रख दिया, जल्दी चलते हैं दूसरे स्पॉट पे। इसको भी कंटेनर को यहाँ से उठा लेते हैं, टाइम, और ये उसको उठा लिया। अब चलते हैं यहाँ से फटाफट से, इसको जहाँ रखना है। और कहाँ गया, बस इसके ऊपर टड़ा, बस हो गया। चलते हैं, अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है अपने को। यहाँ गए, ओके, तो लगता है यहाँ पे एक दूसरा काम भी अपने को कोई मिलने वाला है, तो इस मशीन को अपन ने छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा काम बताया गया, इस मशीन पे चढ़ना है शायद। कैसे चढ़ना है, अच्छा हाँ, यहाँ से चढ़ के इन कंटेनर्स को और भी आगे कहीं शायद हमें पहुँचाना है। तो जल्दी चढ़ते हैं, जल्दी करते हैं इसको। ये भी मशीन में पहली बार चलाने वाला हूँ, पता नहीं कैसे ऑपरेट करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ बैठ गए। अब इन कंटेनर्स को यहाँ पे उठाना है और एक के ऊपर एक शायद ट्रक्स के ऊपर इनको लोडिंग करनी है ना। पहले तो ऐसी सेम मशीन है, बट इसको लॉक करना है इसके ऊपर रख के। फिट नहीं हुआ अभी ये, थोड़ा सा ऊपर, राइट लेफ्ट डाउन, बस ये फिक्स हो गया। हाँ ठीक है, अब इसको उठा के चलते हैं सीधा आगे। और इसके ऊपर ही रखना है या ट्रक तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा मुझे अभी, कहाँ रखना है यार, ये इतना कन्फ्यूजन क्यों है ये। अच्छा हाँ, थोड़ा और आगे जाना है ना, वही तो मैं बोलूँ। हाँ ये रहा ट्रक, बस इस ट्रक के ऊपर बिल्कुल इसको परफेक्टली इसको रखना है, जिससे कि बाद में ट्रक के ऊपर ही लोड होके कंटेनर्स जहाँ जाना है वहाँ पर ही जा सके। ठीक है, बढ़िया भाई, क्या मिशन है GTA के अंदर, मैं तो सोचा भी नहीं था कभी। चलो दूसरा कंटेनर और है, अभी इसको भी रख देते हैं। उसके बाद जो असली काम है वो भी शुरू करना है। लोगों को हमारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए ना भाई कि यहाँ पे हम जासूसी करने के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए काम भी अपना तरीके से करना पड़ेगा। मान गए भाई, ड्राइवर को भी यार सारे काम आते हैं बंदे को। तो ठीक है, ये काम भी हो गया। चलते हैं भाई नीचे, थक गए। करने क्या आए थे और क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ, थोड़ी सी रैकी भी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो भी सामान हम चुराने आए ना, उसके लिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अगर सामान हम चुराएंगे तो भागने के रास्ते कहाँ से हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं। कैमरा निकाल यार, फ़ोन निकाल अपना। हाँ, शायद इसी, क्या कहते हैं इसको, ये कितने सारे फ्रेम यार, अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं इतने सारे, मेरे को पता नहीं था। अब इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि शायद इसी शिप पे से हमें कुछ चुराना है। कितने बंदे हैं, कितने गार्ड्स हैं, ये सब चोरी करने से पहले हमें पता होना चाहिए अच्छे से, वरना चोरी करते टाइम ही मिशन ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे कोई ना कोई हमें मार देगा। तो भाई अब हमें एक छोटा सा काम और करना है। ये कंटेनर हमें डिलीवरी करने जाना है एक गवर्नमेंट प्राइवेट एरिया के अंदर, जहाँ से हमें जानकारी मिलेगी कि सबमरीन कहाँ रखी है और वो एयरक्राफ्ट कहाँ मिलेगा। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, इसको कंटेनर को डिलीवर कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें कुछ जानकारी मिलने वाली है, तो वो मुझे चुपचाप से चुरानी होगी। फ्लाइट को फंसाकर चुपचाप से निकलना पड़ेगा भाई, अगर अपने को सबमरीन चुरानी है तो चलो गाइस, ये मेरे हाथ लग गए हैं ब्लूप्रिंट्स, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ चुपचाप से, और बाकी फ्लाइट खुद ही संभाल लेगा। तो चलते हैं। तो गाइस, जैसे हमने कल रात को एक खुफिया गवर्नमेंट की लोकेशन से जो ब्लूप्रिंट्स हमने चुराए थे वो बहुत काम के निकले, और हमें हमारी सबमरीन की लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग गई है। तो चलो चलते हैं और अपनी सबमरीन को चुराते हैं और देखते हैं हमारी सबमरीन कैसी है। तो यहाँ पर हमें बहुत शांति से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने भी हमें स्पॉट कर लिया ना भाई, तो डायरेक्ट गोली मार दी जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का खुफिया शिप है, जहाँ पे उसके खुफिया कंटेनर्स रखे हैं, उनके अंदर पता नहीं क्या गवर्नमेंट का प्राइवेट सामान रखा हुआ है। आपको पता है, एक हर गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ के गवर्नमेंट का भी। ये बटन दबाया, बट सबमरीन, ओ भाई साहब, तो ये रही हमारी वो सबमरीन जिसकी हमें चोरी करने के लिए हमें बोला गया है। तो चलते हैं फटाफट चल के इसमें बैठते हैं और उसको ही लेके यहाँ से भागते हैं, नहीं तो कोस्ट गार्ड हमें मार देंगे। पुलिस भी आ चुकी है, आप जैसे मैप पे देख सकते हो। चल 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 जल्दी ऊपर चल भाई, बैठ इसमें, बैठ जल्दी। यार इतना स्लो क्यों आता है पानी में जाने के बाद। चल चल चल, चलो फटाफट से पहले इसमें बैठ जाते हैं और इसको यहाँ से लेके निकलते हैं, नहीं तो हमारी मौत पक्की है। चलो
भाई साहब क्या ही चीज़ है, क्या ही एक्सपीरियंस है इसको चलाने का। थोड़ा सा भी अलग लग रहा है। अच्छा, ट्रायंगल से नीचे की तरफ जाएगा और स्क्वायर से ऊपर की तरफ। अंडर वाटर ही निकल लेता हूँ यार, अगर ऊपर निकलूँगा तो वो गोली मारेंगे पुलिस, बट कुछ दिख भी तो नहीं रहा नीचे से। मैप के भरोसे चलना पड़ेगा। गोलियाँ भी मार रहे हैं ये लोग, बोट भी पीछे लगी है। हेलीकॉप्टर शायद अभी तक आया नहीं है, बट बहुत स्पीड में आ रहे हैं सब लोग भी मुझे पकड़ने के लिए। अगर यहाँ से जल्दी ही मुझे दूसरे पोर्ट पे जाना, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा तो भाई साहब ये मेरे को मार डालेंगे, सबमरीन ही डुबा देंगे मुझे लगता ही है। क्योंकि ये खुफिया चीज़ें होती है ना भाई मिलिट्री की, ये चोरी हो जाए तो उसके बाद या तो बंदा मारते हैं या तो फिर ये सामान भी अपना चाहे हाथ से जाए, लेकिन अपनी चीज़ें चोरी नहीं होने देते लोग। मैं धीरे धीरे ऊपर देखता हुआ जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं सीधा दूसरे पोर्ट पे, जहाँ पर हमें इस सबमरीन को अपने अगले मिशन के लिए छुपा कर रखना होगा। और इसके बाद हमें एक और चीज़ चुरानी है जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो चलो फटाफट से चलते हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं दूसरे पोर्ट पे, जहाँ पे मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है क्रेन लिए, और एक क्रेन से मेरी सबमरीन को बाहर निकालेगा और उसके बाद हम इसको लोड कर लेंगे दूसरे ट्रक के ऊपर और इसको कवर करके ले जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये बहुत ही खुफिया चीज़ है और बहुत महंगी चीज़ है भाई। इसकी कीमत की अगर मैं बात करूँ तो करोड़ों रुपए की इसकी कीमत होगी सबमरीन की। तो इसको हम रख लेते हैं अपने ट्रक पे। हमारा ट्रक यहीं पर आसपास कहीं होगा। हाँ, ये ट्रक खड़ा हुआ है ना, इस ट्रक पे इसको रखेंगे, इसको कवर करेंगे और फटाफट से इसको लेकर कहीं ना कहीं हमें इसको गोडाउन में छुपा के रखना पड़ेगा अगले मिशन के लिए। तो ये हो चुका है, इसको रख लिया है, इस पर कपड़ा डाल दिया है, हालांकि थोड़ा सा छोटा है कपड़ा। चलो ड्राइवर जल्दी बैठो भाई, इसको तो पिटवा ही दिया था कल। अच्छा, ये शायद वेड है, वो फ्लॉइड था, फ्लॉइड को पिटवा दिया था। फ्लॉइड की शक्ल देखना कितना मारा उसको लोगों ने। तो चलते हैं यहाँ से फटाफट से अपना ट्रक स्टार्ट करके अपनी लोकेशन पे, जहाँ पर हमें सारा सामान मिशन के लिए इकट्ठा करके रखना है भाई। बहुत खतरनाक मिशन हो चुका है ये। अब पूरी पुलिस वैसे हमें ढूंढ रही है, इतनी खतरनाक चीज़ चुरा ली है। अभी एक चीज़ और चुरानी, जरा उसको देखना एक बार क्या है, और उसके बाद मिशन के बारे में भी अभी आपको पता लगेगा कि चुराने क्या जा रहे हैं ये। तो भाई चलो चलते हैं फटाफट से। तो भाई हम एक खुफिया जगह पर अपनी सबमरीन को लेकर आ गए हैं, जो कि वेड ने हमें बताई है। हालांकि ड्राइवर को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, फिर भी ड्राइवर उसको गुस्सा कर रहा है और बोल रहा है भाई तेरे को पूरा भरोसा खा जाऊँगा, समझ रहे हो ना। तो भाई खतरनाक सीन बन चुका है यहाँ पे। तो अब इसको यहाँ छोड़ के चलते हैं अपन आके। ये मिशन हो चुका है अपना पूरा। टड़ा, मिशन पास तो लिखा आ जाए यार। तो भाई ये है अपना दूसरा मिशन जो कि शुरू हो चुका है। और इस मिशन को मैं सही बताऊं तो पूरे मिशन को मुझे करने में लगभग लग गए थे 2 दिन तो लग ही गए थे, क्योंकि बार बार कभी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती मेरे PS4 के अंदर। तो ये गाड़ी चुराई है मैंने महंगी सी, और हम जा रहे हैं सीधा आर्मी के हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ से हमें चुराना है एक आर्मी का बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर। अब पता नहीं उसको प्रॉपर क्या कहते हैं, बट हाँ बहुत बड़ा आर्मी का हेलीकॉप्टर चुराना है। आर्मी बेस में घुस के, सोच रहे हो ना, मौत को दावत देने वाली बात हो जाएगी, बट भाई करना है तो करना है, जाना तो पड़ेगा ही ना। तो चलते हैं भाई। यार बार बार रास्ता भूल जा रहा हूँ क्या, मैं भटके जा रहा हूँ, गोल गोल घूमे जा रहा हूँ। इस बार नहीं भूलूंगा यार। हाँ ठीक है, यहाँ से राइट मारते हैं सीधा, यहीं दिख रहा है ना, टनल पार करके राइट मारना है भाई। हाँ, ऊपर चढ़ा दे पहाड़ों में, खो दे वादियों में गाड़ी को, पहुँच जाएंगे। हाँ ये रहे, ये मिलिट्री हेडक्वार्टर है, बट इसमें घुसने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। बाउंड्री चलते हैं अपन, कोई ना कोई तो रास्ता मिल ही जाएगा। हाँ ये मिल गया ना एंट्रेंस। खोल दो भाई, गेट खोल दो, फिर बोलोगे ज़बरदस्ती घुस गया। पर खोल रहे हो, पर खोल दो चचा, बाजी, खाला, नहीं खोल रहे, पर खोल दो। बचल यार, तोड़ दे, चल 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 खोल दे। नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा, तोड़ दूँ पक्का, तोड़ दूँ, नहीं खोलेगा, तोड़ दूँ, तोड़ दूँ। टूट गया। अब साले पीछे लग जाएंगे, जब बोल रहा हूँ खोल दे तो खोल नहीं रहा। चलो 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 जल्दी से ढूंढ लेते हैं जो हमें चाहिए वो कहाँ है। देखो सब कितनी आर्मी है भाई साहब, अंधी आर्मी, अंधी। सिर्फ गेट टूटा है, ये देखो 3 गाड़ियाँ, एक हेलीकॉप्टर, सब पहले तैयार खड़े हैं मेरी ताड़ के अंदर। अपने को कहाँ चाहिए, अपने को जो चाहिए वो माल की तरह मिलेगा। चल 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 चल, डॉट दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये रहा भाई साहब। चीज़ देखो क्या चीज़ है ये, खतरनाक। इसका नाम है मरीन्स का, ये एक हेलीकॉप्टर है बहुत बड़ा, बहुत ख़तरनाक, देख सकती हो, बहुत पावरफुल भी है। अब इसको उठा के चुरा के अपन लेके जा रहे हैं यहाँ से, और कितनी फोर्स अपने पीछे लगने वाली देखो भाई। मौत के मुंह में है बिल्कुल, जिंदा निकलेंगे नहीं निकलेंगे कुछ नहीं पता भाई।
सही बताऊँ तो इसमें भी 2-3 अटैम्प्ट मुझे करने पड़ गए थे, क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर पीछे आते हैं ना, वो बहुत मारते हैं। तो भाई बड़ी मुश्किल से बचते बचाते हुए भाई हम पहुंच चुके हैं हमारे सेफ़ हाउस, जहां पर हमें ये सब अपना हेलीकॉप्टर खड़ा करना है। अब लैंडिंग करानी रह गई। और सही बताऊं तो मुझे वार्निंग दी गई थी मिशन करने से पहले कि भाई पहले ये उड़ाना सीख लेना हेलीकॉप्टर और प्लेन, ठीक है ना। और सही बताऊं तो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, रैंडमली चला के उड़ा के मैं मिशन कर के सीखा हूँ। मैंने मल्टीपल अटैम्प्ट्स दिए भाई, मल्टीपल अटैम्प्ट्स। अब नीचे कहीं हेलीपैड दिख रहा होगा जहाँ पे हमें इसको लैंड कराना है। क्या आपको हेलीपैड दिख रहा है कहीं? हाँ, ये राइट साइड पे दिख रहा है वैसे। चल 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 चल। इसको लैंड कराना भी बड़ा मुश्किल है यार, से बता रहा हूँ मैं। ये तो कुछ भी नहीं है, दिक्कत जब आएगी क्या बताऊँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, भी बहुत दिक्कत आने वाली, क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना है। देखो कितना डिसबैलेंस हो रहा है। वो तो लैंड करा दी, बस मैंने वो नहीं आता भाई लैंड करा दे, वही हालत हो रही थी इसके अंदर सबकी बैठने के बाद। तो सेकंड मिशन भी पूरा हो चुका है दोस्तों, अब लास्ट मिशन अपना बचा है, तो चलो उसकी तैयारी करते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो क्या देखना चाहते हो आगे और कैसा लग रहा है वीडियो। तो गाइस अभी हमारा फाइनल मिशन होने वाला है लास्ट, जिसके अंदर हमने पूरा ब्लूप्रिंट देख सकते हैं हमारे मिशन का कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्लान बनाया ब्लूप्रिंट चुराने का कि कैसे हमें सबमरीन तक पहुंचना है। उसके बाद हमने पहले ब्लूप्रिंट चुराए, उसके बाद हमने सबमरीन चुराई, उसके बाद हमने एयरक्राफ्ट चुराया गवर्नमेंट की हेडक्वार्टर से, मतलब मिलिट्री हेडक्वार्टर से, है ना। अब उसके बाद 2 तरीके हैं कि कैसे आपको ये लास्ट वाली चोरी करनी है। तो मैंने सेकंड वाले पे टिक किया है ऑफशोर, यानी कि किनारे से दूर रह के हम क्या करेंगे कि हेलीकॉप्टर से सबमरीन को उठा कर ले जाएंगे, उड़ा कर ले जाएंगे और ओशन के अंदर उसको छोड़ देंगे। उसके बाद ओशन से हमें कुछ खुफिया चीज़ निकालनी है, उसके बाद उसको निकाल कर हम बेचेंगे, जो कि शायद न्यूक्लियर वेस्ट है और जिससे बहुत सारा पैसा हमें मिलने वाला है। और यहाँ पर देखो इनकी हालत, देखो क्या हालत कर दी इनको मार मार के, जब ये पकड़ा गया था लास्ट वहाँ पे। तो चलो हमारे तीनों बंदे मेन कैरेक्टर्स रेडी हैं, ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन। तो चलते हैं फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ चलते हैं जहाँ पर बाकी का जो हमारा सामान हमें मिलने वाला है। सारा सामान हमने एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है। तो चलो बैठते हैं। ये मिशन भी बहुत ख़तरनाक होने वाला है और आपको पता ही है मास्टरमाइंड हर बार कौन होता है। जैसे कि हमारा वो जो हमने ज्वेल स्टोर लूटा था ना, उसके अंदर मास्टरमाइंड कौन था पता है ना सबको। तो इस बार भी मास्टरमाइंड वही है, जो कि हमारी चोरी ख़त्म होने के बाद हमें मिलेगा। तो चलते हैं, तब तक फटाफट से चलते हैं, मिशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे ऑलरेडी वीडियो लगभग 20 मिनट की हो चुकी है, बट बहुत ही क्या बताऊं मैं, धूम 3 की याद आ जाती है जब मैं ये गेम खेल रहा था ना, ये वाला मिशन जो मैंने किया धूम 3। और ऐसी बहुत सारी जो क्या कहते हैं चोरी से रिलेटेड जो मूवीज़ बनी हुई है, बहुत ख़तरनाक। एक साउथ की मूवी भी थी एक ऐसी। तो हम पहुंच गए हैं एयर बेस पे, जो मेरा खुद का एयर बेस है, जहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा होता है और सबमरीन भी कहीं ना कहीं आ ही रही होगी, रास्ते में होगी। तो कुछ दिख रहा है क्या आपको? अभी जल्दी ही दिख जाएगा। ये देखो ना, ये सबमरीन आ गई लोड होके वहाँ से, और ये खड़ा हमारा एयरक्राफ्ट। तो चलो बैठते हैं और इस मिशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से कौन क्या करेगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेवर जा रहा है सबमरीन के अंदर, माइकल और फ्रैंकलिन एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे। ओके, उनमें से एक शायद वो मिसाइल विसाइल चलाएगा, क्योंकि बाई चांस आर्मी ने अटैक कर दिया तो उनसे बचने के लिए भी तो एक बंदा चाहिए ना, है ना। तो चलो, बाकी एयरक्राफ्ट देखो भाई क्या ही डिज़ाइन किया है भाई। एक एक चीज़ की डिटेल्स देखो आप, सबमरीन की डिटेल्स देखो, एयरक्राफ्ट की डिटेल्स देखो, ये उड़ेगा जब और जो व्यू दिखता है। मैं तो भाई फ़ैन हो गया इस गेम का। मैं सोचता था पता नहीं क्यों लोग GTA 5 करते रहते, बट जब मैंने खेला ना तो हाँ भाई, मैं सच में मैं भी फ़ैन हो गया। आप बताओ आपको GTA 5 कैसा लगता है? अगर आपको खेलने का मौका मिले तो कितने एक्साइटेड हो आप, ये बताओ बस। चलो भाई, मेरा इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि मुझे एयरक्राफ्ट उड़ाना नहीं आता है और मैं एयरक्राफ्ट उड़ाने वाला हूँ। और ये सबसे मुश्किल काम, ये जो एक हुक लटक रहा है, इस हुक के अंदर मुझे सबमरीन को फंसाना है और सबमरीन को उड़ाते हुए यहाँ से लेके जाना है ओशन तक। बहुत मुश्किल काम है, आप देख रहे हो बैलेंस बनाना, एयरक्राफ्ट को हवा में रोके रखना एक ही जगह, प्लस इस हुक को सबमरीन में अटकाना। क्या बताऊँ, ड्राइवर बहुत गालियाँ बक रहा था मुझे कि तुम्हें बोला था एयरक्राफ्ट की लाइसेंस ले लो, क्यों नहीं लिए। देख रहे हो यार कैसा, ये बिल्कुल ऐसा ऐसे सुई में धागा नहीं डालते, बार बार मिस होता रहता है बिल्कुल, बट उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। चल
हो गया। तो फाइनली गाइज मेहनत रंग लाई। चलते हैं यहाँ से इसको लेकर। और व्यू देखो भाई, व्यू देखो कितना भाई, ऐसा लग रहा है मूवी देख रहे हैं भाई। क्या ही मज़ा आ रहा है, जैसे अपनी फास्ट 5 हो गई, एक्सपेंडेबल्स हो गई, उन मूवीज़ के अंदर इस तरीके का एक्शन दिखाया जा रहा है। और इस गेम के अंदर देखो भाई उसकी टक्कर का ही है ये सब चीज़ भी। उसमें भी ऐसी खतरनाक चीज़ें, खतरनाक स्टंट्स दिखाए जाते हैं। और मैं एयरक्राफ्ट उड़ा रहा हूँ और क्या फीलिंग आ रही है यार एयरक्राफ्ट उड़ाने में। और नौसिखिया एयरक्राफ्ट पायलट हूँ मैं, एक नंबर का, ये मैं बोल सकता हूँ। देख रहा हूँ एयरक्राफ्ट को, देखना कैसे टेढ़ा मेढ़ा होगा बार बार। अब जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें देख लेंगे तो वो भी पीछे लग जाएंगे, तो वो भी दिक्कत हमें अभी आने वाली है। तो जितना हो सके हमें नीचे उड़ना है, ज़्यादा हाइट पे उड़ेंगे तो रडार पे पकड़े जाएंगे। तो इसलिए नीचे नीचे अपने को उड़ते हुए वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे हमें वो न्यूक्लियर वेस्ट चुराना है, जिसकी कीमत लगभग $25 लाख की बताई जा रही है। $25 लाख पता नहीं, $250 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो चलते हैं। गाइस थोड़ी देर में बस पहुंचने वाले हैं। ये वादियां पार होने के बाद ओशन दिखने लग गया है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये सामने। ओशन पहुंचना है बस, उसके बाद वहां से सबमरीन को हम नीचे छोड़ देंगे पानी में, और बाकी का काम है ट्रैवर का। हमें फिर ऊपर वेट करना होगा कि ट्रैवर जल्दी से नीचे जाए, और उसकी लोकेशन मैंने उसके फ़ोन में डाल दी है न्यूक्लियर वेस्ट की। वो लोकेशन से उसको ढूंढेगा, वहाँ से निकालेगा और लेकर वापस ऊपर आएगा, और फिर सेम हुक में हमें सबमरीन को फंसाना है और यहाँ से लेकर भागना है। सुनने में बड़ा इजी लग रहा है यार, बड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं ये कैसे कर पाएंगे हम। पहुँच गए, सामने प्लेटफॉर्म दिख रहा है, यहीं गिराना है। तो मैं गिरा देता हूँ सबमरीन को। ये गई भैंस पानी में, मतलब गई सबमरीन पानी में। और उसके बाद अब यहाँ से ट्रैवर का काम शुरू। ट्रैवर ट्रैकिंग 5 पे ऐप है उसके फ़ोन में, उसको ऑन कर लेता है, जिससे कि वो न्यूक्लियर जो वेस्ट उसको उठाना है वहाँ से समुद्र के अंदर से, उसको वो ट्रैक कर सके और वहाँ से उठा सके। कुछ दिख भी तो नहीं रहा यार इसके अंदर, थोड़ा सा मुश्किल है, बट चलो हम कर लेंगे। चोरी करना भी आसान चीज़ नहीं है यार, बताओ। चोरी करने के ऊपर ही गेम बना दी इतनी बड़ी। चोरी के लेवल भी देख रहे हो, और थ्रेड लेवल देखो कितने खतरनाक हैं। ये न्यूक्लियर वेस्ट जो बेचेंगे वो कितना डेंजरस हो सकता है, किसको बेचेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बेचेंगे या उनके दुश्मनों को बेचेंगे, दूसरी कंट्री को, कुछ नहीं पता। बस अपने फ़ायदे के लिए इस काम को कर रहे हैं, अपने को तो क्योंकि बस पैसा चाहिए। इसलिए तो इस गेम का नाम है ग्रैंड थीफ ऑटो। तो अभी भी काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। तो गाइस काफ़ी गहराई में आने के बाद कुछ तो नज़र आ रहा है नीचे। अब इसको पिक कैसे करना है ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसको शायद उस वेस्ट के ऊपर अपनी सबमरीन को हमें लेके जाना होगा, शायद वो अपने आप ही ऑटो पिक कर लेगा। देख रहे हैं ज़मीन पे कुछ पड़ा हुआ, यही है, ये न्यूक्लियर वेस्ट है किसी तरीके का। इसकी कीमत मार्केट के अंदर मिलियंस डॉलर की है। तो ये पिक नहीं हुआ अभी, इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में लैंड करना होगा। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, आगे आगे आगे, और आगे और आगे और आगे, और बहुत डेंजरस भी है भाई ये। देख रहे हो मिसाइल सी लग रही न्यूक्लियर। बस 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 भाई, ये मरवाएगा, ये मरवाएगा। अब बस इसको उठा लिया है, अब सीधा अपने को बाहर निकलना है स्पीड में को, पुलिस को बिना पता लगे। अगर पुलिस या आर्मी को पता लग गई तो भाई फिर मतलब जान खतरे में भाई, बहुत ज़्यादा। तो निकलते हैं यहाँ से बाहर। तो भाई ये न्यूक्लियर वेस्ट फाइनली हमें मिल गया है और हम बाहर निकलने में कामयाब हो चुके हैं। न्यूक्लियर वेस्ट चीज़ ऐसी होती है, इसको समुद्र की गहराइयों में ही दबा दिया जाता है जिससे कि किसी के हाथ ना लगे और इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। अब माइकल का काम रह गया है सबमरीन को पिक करना। अरे मैया बहुत मुश्किल काम है भाई, इसको मैंने बहुत बार अटैम्प्ट किया, मुझे लगता है शायद 10 से 15 बार अटैम्प्ट किया होगा, क्योंकि पानी के अंदर ना चीज़ें स्टेबल नहीं रहती। ज़मीन पे तो फिर भी मैंने लैंड करवा दिया था और वहाँ से उसको उठा लिया था, बट यहाँ से इसको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। नहीं तुम देखो ना यार, एक तो यार लहरें है ना, एक तो ऊंची ऊंची इतनी लहरें आ रही हैं, ऊपर से उसको बहा के भी लेके जा रही हैं एक डायरेक्शन में। अब मैं खुद को बैलेंस भी करूँ, उसके बाद से लहरों से टच भी नहीं होना है। मतलब यार एक बच्चे को यार कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है भाई। चलो फिर भी एक अटैम्प्ट और कर लेते हैं भाई,
अटैम्प्ट नंबर 999। तो भाई नीचे दिख रही है अपनी सबमरीन। धीरे धीरे इसको बैलेंस करते हुए मैं लेके जा रहा हूँ कि हाँ चलो स्टेबल करके लेके जाऊँगा। फिर उसके ऊपर नीचे जा, जैसे मैं थोड़ा सा डाउन करूँगा वो वहाँ से मूव कर जाएगी, फिर मुझे घूम के आना पड़ेगा। और फिर वाटर लेवल से ही बच के रहना है, अगर उसमें टच हो गया अपना एयरक्राफ्ट तो वो भी डूब जाएगा। तो इस बार तो करके ही रहूँगा मैं, बहुत बहुत अटैम्प्ट करे भाई तब चलाना सीखा हूँ मैं इसको। और ये अरे यार बहुत बहुत बचा भाई, बहुत 90% बिल्कुल सही होता, 1% से चूक हो गई। देख रहे 1% की वैल्यू। दोबारा अटैम्प्ट करते हैं, हो ही जाएगा इस बार तो ऐसा लग रहा है। और ये और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। शिट यार, फिर से मतलब देख रहे हो भाई तुम कितना क्लोज था, कितना क्लोज। दोबारा से अटैम्प्ट करना पड़ेगा भाई। इसमें मैंने बहुत अटैम्प्ट करे से तरह 15 से 20 अटैम्प्ट करे थे, जब जाके मेरे से हुआ ही है। तो चलते हैं भाई दोबारा से। सबमरीन अपनी दिखाई दे रही है, चलते हैं इसको बैलेंस करते हुए। और एक बार भाई एयरक्राफ्ट ज़रूर चला के देखना भाई सेतारम, मेरे को तो काफ़ी मुश्किल लगा स्पेशली इस मिशन के अंदर। और नॉर्मल उड़ाना हो, प्लेन्स को उड़ाना हो गोली मार के तो कोई दिक्कत नहीं, बट पानी में से आपको किसी मूविंग चीज़ को उठाना है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सही बता रहा हूँ। वन ऑफ द टफेस्ट मिला मुझे मिशन ही है एयरक्राफ्ट से सबमरीन को उठाने वाला, बट इस बार मैं कर लूँगा। हाँ देख रहे हो प्रोफेशनलिज्म देख रहे हो। चल 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 चल, नीचे टच नहीं होना भाई, नीचे टच नहीं होना, वो पानी खींच ही लेगा नीचे। थोड़ा सा आगे लेफ़्ट लेना पड़ेगा। वेव्स देख रहे हो कितनी खतरनाक उठ रही समुद्र के अंदर। बस हो गया। अरे वाह 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 वाह। चल भाई चल। ड्राइवर बड़ी गालियाँ दे रहा है, कह रहा साले तू अगर एयरक्राफ्ट के लाइसेंस ले लेता ना तो हमारा इतना टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। बस भगवान और कोई परेशानी ना आए। अब सीधा यहाँ से निकलते हैं तेज़ी में को, है ना, और इसको जाके बेचते हैं किसी को बढ़िया से बिजनेसमैन को, जो अपने को इसका बढ़िया मुनाफा दे, है ना, अपने को भी अपना हिस्सा मिले। तो निकलते हैं बस, और कोई परेशानी ना हो बस, और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो निकलते हैं गाइस यहाँ से। चलो जल्दी भागा भाई जल्दी। अब क्या हुआ? अरे भाई नहीं यार आर्मी को पता लग गया। शिट, फंसे भाई फंसे। अब फायर करके इनको भी उड़ाना पड़ेगा सबको, नहीं तो ये और फोर्स बुला लेंगे। माइकल प्लेन उड़ा रहा है और जो अपना दूसरा बंदा है उसको मशीन गन चलानी होगी और इन सबको उड़ाना होगा। ट्रैविस वहीं बैठा हुआ सबमरीन के अंदर। अगर हेलीकॉप्टर उड़ा तो उसके साथ में सब उड़ जाएंगे भाई। इन सबको उड़ाना पड़ेगा अपने को एक एक करके। क्या ही मुसीबत है भाई। अब फोकस करना पड़ेगा भाई गेम पे। जल्दी ड्राइवर उसको माइकल पे भी शिफ्ट करना कैमरा, और फटाफट से फिर अपने दूसरे प्लेयर के ऊपर भी शिफ्ट करना कैमरा। देखो कितने हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर फटा तो भाई तीनों मरे भाई। क्या ही मुसीबत में फंस गए इस बार हम। बहुत हेलीकॉप्टर है, कम से कम 8 से 10 हेलीकॉप्टर पीछे लगे हुए हमारे। इन सबको गिराने के करके, और ये साइड चेंज करने में बड़ी दिक्कत होती है मेरे को प्लेन के अंदर, सॉरी हेलीकॉप्टर के अंदर, अपने एयरक्राफ्ट में। देख रहे हो ये कभी राइट साइड पे आ रहा है हेलीकॉप्टर, कभी लेफ्ट साइड पे आ रहा है। चल 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 चल। एम बड़ा अच्छा है बाकी इसका जो बात है। भाई साहब बस ये पहाड़ पार करना है हमें। एक बार अगर हमने पहाड़ पार कर लिया ना, उसके बाद आर्मी हमारे पीछे नहीं आ पाएगी। तो बस ये लास्ट शायद एयरक्राफ्ट बचा है हमारे पीछे जो लगा हुआ है, इसको उड़ाना है भाई साहब। इसको उड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। बट मैप के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ 2 दिख रहे हैं हमें, एक और आ रहा है इसके बीच एयरक्राफ्ट। इन दोनों को उड़ाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम सेफ़ हो जाएंगे और यहाँ से फिर हम मिलिट्री से बच के निकल सकते हैं। चलो 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 चलो, तेज़ भगा ले भाई, बिल्कुल तेज़। एक और आ गया मुझे लग रहा है एयरक्राफ्ट कहीं से। हाँ ये आ गया। उड़ा भाई इसको उड़ा। हमारे एयरक्राफ्ट में से धुआं निकलने लग गया है, इसने भाई पेल दिया। चल 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 चल, धुआं निकल गया। कुछ गोलियां और इसमें मारनी है भाई। बचा लिया भाई इसने, इस बार तो बचा लिया। निकलो भाई तेज़ निकलो, बिल्कुल देख रहे हो एयरक्राफ्ट में से कितना धुआं निकल रहा है। जल्दी लैंड कराना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। बड़ी मेहनत लगी भाई, नहीं तो अभी तीनों की राख हो गई होती, मतलब तीनों राख में मिल गए होते कि भाई। अगर ये हेलीकॉप्टर फटा तो भाई कुछ नहीं बचेगा, नीचे गिर के सबमरीन भी फट जाएगी और ऊपर हम तो दोनों मर ही जाएंगे। एयरक्राफ्ट लेकर हमें जल्दी से पहुंचना पड़ेगा हमारे हेलीपैड के पास।
हेलीपैड यहाँ से कुछ ही दूर बचा है बस। चल भाई जल्दी भगा इसे। और ज़्यादा ऊंची भी नहीं उड़ा सकते इसको, देख रहे हो चिंगारियाँ कैसे निकल रही है, आग निकल रही है इसमें से। अब भाई अब लैंड कराने में भी तो दिक्कत आएगी। उस टाइम पे तो मैं अकेला एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था सिर्फ, अब तो सबमरीन भी है। पहले सबमरीन को नीचे छोड़ना होगा आराम से बिना डैमेज के, और उसके बाद फिर मुझे खुद भी एयरक्राफ्ट को लैंड कराना पड़ेगा। भाई साहब क्या ही मिशन है ये, क्या ही मिशन है, सही बता रहा हूँ, पागल कर दिया भाई इसने तो। इसमें भी मुझे बड़े अटैम्प्ट लगे भाई इसको उतारने में, बट सबमरीन उठाने से तो कम ही अटैम्प्ट लगे, क्योंकि भाई अगर ऊंचाई से छोड़ दे तो सबमरीन फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। साथ में वो न्यूक्लियर जो वो उसके साथ प्लांट है, जो भी है न्यूक्लियर वेस्ट है, वो भी बहुत ख़तरनाक है भाई। ये हेलीपैड आ चुका है हमारा। अरे 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 मैंने कहा था ना दिक्कत होती है भाई बड़ी। ये स्पीड में देख रहे हो, अब प्लेन को फिर से मतलब एयरक्राफ्ट को स्टेबल करना पड़ेगा, उसके बाद उतारना पड़ेगा इसको नीचे। एक अटैम्प्ट और करना पड़ेगा। अब सिर्फ लैंडिंग का ही दिखाएंगे। वो रहा हेलीपैड का, देख रहे हो हेलीपैड एच लिख रहा है जहाँ पे, वहाँ पर हमें इसको सेफली लैंड कराना है। बस भाई आराम से स्लो 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 घुमा के लाना पड़ेगा। क्या हो रहा है बाबा? भाई कमेंट करके बताना आपने कितने अटैम्प्ट में कर लिया था इस मिशन को और ये छोटी छोटी चीज़ों को। हो सकता है आप मुझसे अच्छा खेलते हो। छोड़ दे इसको, छोड़ दे भाई, छोड़ दे इसको छोड़ दे, साले को कहीं भी छोड़ दे तू। भाई ट्रेवर तो बच गया, मैं तो हेलीकॉप्टर कैसे लैंड कराऊँ इसको। तो भाई ये आ गया मास्टरमाइंड लेस्टर। सारी जो चोरियां होती है उसका मास्टरमाइंड यही रहता है, ये सभी को बताता है। बट इस बार ट्रेवर ने कुछ अपना दिमाग अलग ही चलाया है, जिसकी वजह से ये लोग फंसने वाले हैं। तो इनको लेस्टर बता रहा है कि तुमने ये क्या किया, गवर्नमेंट से पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम तीनों के नाम हिट लिस्ट के अंदर टॉप पे आ चुके हैं। तुमने इस चीज़ को जहाँ से भी चुराया वहाँ पर वापस कर दो भाई, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो भाई अब माइकल तो पीछे हट गया है और ये लोग भागने की सोच रहे हैं। कह रहे भाई हम तेरे साथ नहीं है, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, तूने क्या किया। और ड्राइवर कह रहा कोई बात नहीं, मुझे पता है इसकी बहुत कीमत है। कह रहा है कीमत कि जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो कीमत का क्या करोगे। तो ड्राइवर का हो गया भाई दिमाग ख़राब, क्योंकि इतनी मेहनत से इतनी सारी चीज़ें चुराई, उसके बाद वो न्यूक्लियर वेस्ट को लेकर आए, बट मेहनत पे पानी फिर गया भाई। किसी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है इस वक्त। तो पहले जान बच जाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। तो सब गायब होने वाले हैं, देखो एक एक करके सबको निकलना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो ये मारे जाएंगे। माइकल और ये भी निकल रहे हैं, दोनों के दोनों। फ्रैंकलिन अब बचा है तेरा ड्राइवर का हो चुका है दिमाग ख़राब। कह रहा मैं तुम्हारा इतना साथ देता हूँ, तुम मेरे साथ नहीं दोगे। बट जब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई जाए तो भाई कोई भी साथ नहीं देता है। तो गाइज़ ड्राइवर का दिमाग टोटली ख़राब हो चुका है, वो सर फोड़ रहा है अपना कि ये मैंने क्या किया। फाइनली ये मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट आप देखेंगे लास्ट में डिटेल्स आएगी। लगभग 20 करोड़ डॉलर की ये चोरी हुई थी। अगर हम इसको सही से बेच पाते तो सबको 20 करोड़ में से बहुत पैसा मिलता, बट वो ज़ीरो हो गया क्योंकि हम इसको बेच ही नहीं पाएंगे कहीं, है ना, तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो गाइज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखते रहिए महेश्वर दास ब्लॉग्स, जहां पर आपको लाइफस्टाइल, गेमिंग और फूड से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।